अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस कौन सा वक्त चैप्टर है बता दो। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ और आज हम अस्सलाम सर। पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल लॉ। वालेकुम अस्सलाम। इंडस्ट्रियल लॉ इस वक्त हम शुरू कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल लॉ का आज हमारा पहला सवाल होगा। इंडस्ट्रियल लॉ में मैं आपको सिलेक्टेड सवाल करवाऊंगा और इंशाल्लाह उसी में से आपका इंडस्ट्रियल लॉ कवर हो जाएगा। शर्त यह है कि जो सारे सवालात मैं आपको करवाऊं वो सारे सवालात आप याद भी कर लें। ये इसकी इकलौती और वाहिद शर्त होगी। सही है जी। नाउ सबसे पहला सवाल ये है, व्हाट डू यू नो अबाउट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू यू नो अबाउट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, सर कौन सा चैप्टर है ये इंडस्ट्रियल लॉ है। इंडस्ट्रियल लॉ के स्टार्ट में आपको नजर आएगा, इंडस्ट्रियल लॉ के स्टार्ट में आपको नजर आएगा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, बच्चों की तादाद थोड़ी कम लग रही है तो मैंने सोचा एक मैसेज कर दूं जरा आपके ग्रुप्स में। तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती क्या है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस का मतलब यह है कि जब गलत तरीके से लोगों को तंग किया जा रहा हो। ठीक है जी, जब गलत तरीके से लोगों को तंग किया जा रहा हो उसे कहते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। मतलब सर? ब्लैकमेल किया जा रहा हो। ठीक है ना। अब ब्लैकमेल किस तरह किया जाता है, एम्प्लॉयर भी ब्लैकमेल कर सकता है अपने एम्प्लॉइज को, अब मालिक अपने नौकरों को ब्लैकमेल कर सकता है। इसी तरह जो है वो नौकर भी अपने मालिक को ब्लैकमेल कर सकता है। यानी कि दोनों, कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि दोनों ही एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो वो ही अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। तो हम वो एक एक करके पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी किसके एंड पर कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है जी। अब अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑफ एम्प्लॉयर, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मालिक, क्योंकि ज्यादातर जो ब्लैकमेल करता है ना वो मालिक करता है। जाहिर है कि बेचारा मजदूर तो पहले ही एक तो उसकी नॉलेज भी कम होती है, उसकी एजुकेशन भी कम होती है, उसके रिसोर्सेज भी कम होते हैं, तो वो जो है ब्लैकमेल करे इसके चांसेस डेफिनेटली कम होते हैं। लेकिन ज्यादा चांसेस किसके होते हैं, डेफिनेटली ज्यादा चांसेस होते हैं जी दूसरी साइड के, कि जब वो एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉय कर सकता है। खैर अब देखें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर्स और एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ ईदर शैल बी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर। ये पॉइंट है जो कि सेक्शन 15 जो इंडस्ट्रियल लॉ का आइन है उसके सेक्शन 15 के अंदर, अभी जो मैं आपको तमाम पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये तमाम पॉइंट्स वो हैं जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये काम अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला है, इम्पोज एनी कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रेनिंग द राइट टू ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन और कंटिन्यू हिज मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड यूनियन। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं जो है ना वो हूँ, मालिक हूँ एक फैक्ट्री का और मैं आपको जॉब दे रहा हूँ। ठीक है जी। मैं मालिक हूँ एक फैक्ट्री का और मैं आपको जॉब दे रहा हूँ। और अरे कब से ज्वाइन किया हुआ था आप लोगों ने, ये तो 10 मिनट बाद एंड कब बोल रहा है। खैर कोई बात नहीं, वी विल स्टार्ट अगेन। जैसे अगर ये एंड होती है हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड से हम ज्वाइन करते रहेंगे 2 बजे तक। अच्छा, तो भाई पहली चीज इसमें क्या है, द फर्स्ट पॉइंट इज कि मैंने किसी को रखा जॉब पर, और जब मैंने उसको जॉब पर रखा तो मैंने उस पर बैन लगा दिया कि भाई तुम किसी ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं बनोगे, मैं तुम्हें जॉब पर रख रहा हूं और आपको जॉब पर रखने की शर्त यह है, आपको जॉब पर रखने की शर्त यह है कि आप किसी भी ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है जी। आपको जॉब पर रखने की शर्त क्या है कि आप किसी भी ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान। किस एम्प्लॉय के दरमियान, जो नया एम्प्लॉय आ रहा होता है
उससे ये मुआहदा हो जाता है कि आपको इस शर्त पर जॉब पर रखा जा रहा है कि आप किसी भी ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी भी लेबर यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर कर किसी को जॉब पर रखा जाता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आप किसी एम्प्लॉय जो है यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे, दिस इज कॉल्ड अ येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। इसको इंग्लिश में एक टर्म दी गई है, इसको इंग्लिश में कहा गया येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप जो है ना मालिक का कुत्ता बन के रहेंगे, उसके वफादार रहेंगे, जैसा वो कहेगा वो आप करेंगे। तो ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। अब ये क्या होता है? ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। ये एम्प्लॉय का बेसिकली क्योंकि हक होता है कि एम्प्लॉय का बेसिकली हक होता है कि भाई वो जॉब का हिस्सा बने रहे, ठीक है ना, और किसी भी ट्रेड यूनियन का वो हिस्सा बने, ये उसका राइट होता है। लेकिन अगर उसको मना किया जा रहा है तो अनफेयर है ना, यानी कि आप उसके राइट जो उसका हक बनता है आप उसको मार रहे हैं, तो दिस इज अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। बी, refuse to employ or continue to employ a person who is or is not a member of officer of trade union। या इसकी कंडीशन नंबर 2 है कि अगर कोई बंदा ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं है तो आप उसको जॉब पर रखने को तैयार नहीं हो रहे हैं, आप उसकी जॉब खा गए एक तरह से कि क्योंकि वो ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं है तो हम उसको जॉब पर ही नहीं रखेंगे। तो ये भी क्या है? अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है कि जरूरी नहीं है। देखें, ये एक ऑप्शन होता है एम्प्लॉय के लिए कि वो किसी ट्रेड यूनियन का हिस्सा बने, वो किसी लेबर यूनियन का हिस्सा बने या ना बने, ये ऑप्शन है ना। अब यानी कि यू कैन नॉट कंपल्स देम, यू कैन नॉट प्रेशराइज देम कि भाई आपने लाजमी उसका हिस्सा बनना है। तो ये भी अनफेयर प्रैक्टिस है, ठीक है ना। अच्छा देखें, ये सवाल यहाँ से शुरू हुआ है, आपने ये अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये बहुत इजी लिखा हुआ है तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, देयरफॉर मैं फिलहाल नहीं लिखवा रहा हूँ आपको। जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि आई नीड टू मेक यू राइट इट, तो देन मैं उसको लिखवा भी दूंगा। अच्छा, नंबर सी, देखिए दो बातें हो गई, एक में कि भाई वो हिस्सा बनेगा तो उसको नौकरी से निकालेंगे, दूसरे में नहीं बनेगा तो निकाल देंगे। यानी कि ऑप्शन देना है ना भाई, हमें कंपल्जन क्रिएट नहीं करनी है। नंबर सी, डिस्क्रिमिनेट रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज द मोस्ट हैपेंड अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। ये सबसे ज्यादा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होती है कि फेवरिज्म होता है। मिसाल के तौर पर भाई एक लड़का है जो बहुत ज्यादा मेरी चापलूसी करता है तो मैं उसको प्रमोशन भी दे रहा हूँ, मैं उसको इंक्रीमेंट भी दे रहा हूँ। एक बंदा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैं उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं कर रहा। यानी हमारे यहाँ जो बंदा भी चमचागिरी करता है ना उसको ज्यादा जो है वो सब कुछ मिल जाता है। तो चापलूसी और चमचागिरी जो है बेसिकली ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है कि भाई जो हमारी चापलूसी करेगा हम उसका ख्याल रखेंगे। यानी कि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो अब सीनियर ऑफिसर के घर का सामान लेकर आ रहे हैं, उनकी बेगम के कपड़े इस्त्री करके लेकर आ रहे हैं, धोबी से इससे उससे सामान लेकर आ रहे हैं, घर का राशन और गोश्त और सब्जी वगैरह ला के दे रहे हैं। इस तरह जूनियर और सीनियर ऑफिसर के घरों के काम इस तरह से जूनियर ऑफिसर्स कर रहे होते हैं, इवन इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इस तरह की हरकतें हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये गलत है। ट्रेड यूनियन का क्या मतलब है? ट्रेड यूनियन एक यूनियन होती है जो लोगों की होती है जो सेम ट्रेड में बिजनेस कर रहे होते हैं, वो सबकी एक यूनियन बन जाती है। लेबर यूनियन एक इदारे के अंदर जितने भी इंप्लॉइज होते हैं वो एक इदारा, एसोसिएशन बना लेते हैं जिसे लेबर यूनियन कहा जाता है, ठीक है जी। चैप्टर का नाम जो है लेबर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है, लेबर प्रैक्टिसेस के नाम से होता है और चैप्टर 26 है रिजवाना के मुताबिक, ठीक है ना। मिल जाएगा इनके लेबर प्रैक्टिसेस हर बुक में भी है और ये नोट्स में भी। मैं तो खैर पढ़ाई नोट्स से रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हो गया डिस्क्रिमिनेशन, समझ में आ गया। ये आपने जरूर देखा होगा, ये हर बच्चे को पता होता है कि भाई किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है। इसके बाद है नंबर डी, डिसमिस, डिस्चार्ज, रिमूव, ट्रांसफर, इंजर्ड, जो थ्रेटन अ वर्कमैन हु इज और वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन। यानी कि एक बंदा किसी ट्रेड यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है और आप उसको रोक रहे हैं, वो आपकी धमकी से नहीं रुका। जब वो आपकी धमकी से नहीं रुका तो आपने उस पर थप्पड़ मारे, उसको मारा पीटा। तो ये मारना पीटना किसी को यानी कि प्रेशराइज करना बाय द कोर्शन, उस पर जुल्म करके उसको मार पीट के किसी बात के लिए जबरदस्ती मनवा लेना, ये भी क्या है? ये भी लॉ अलाउ नहीं करता है, लॉ इस चीज की भी इजाजत नहीं देता है, ठीक है जी। ये था पॉइंट नंबर डी कि आपने डिसमिस नहीं करना, उसको डिस्चार्ज नहीं करना है, रिमूव, ट्रांसफर नहीं करना है, जबरदस्ती का कराची से उठा के उसको प्रेशराइज करने के लिए कोयटा भेज दिया, इस तरह के काम भी आपने
नहीं करने, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास डिसमिस डिस्चार्ज के बाद पॉइंट नंबर ई। ये 5 पॉइंट्स करेंगे आप इसमें ना, एफ और जी और एच छोड़ देंगे आप बस, और आई भी बस, सिर्फ 5, यानी कि पॉइंट ई तक आपने बेसिकली करना होगा। इंड्यूस बाय ऑफरिंग एन एडवांटेज टू एनी पर्सन टू रिफ्रेन फ्रॉम बिकमिंग और सीजेस टू बी अ मेंबर और ऑफिसर ऑफ ट्रेड यूनियन। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस कहां से कहां तक करना है? ई तक। पॉइंट नंबर ई क्या कह रहा है कि आप उसे कोई एडवांटेज दें, भाई तुम लेबर यूनियन का हिस्सा नहीं बनो, अगर तुम लेबर यूनियन का हिस्सा नहीं बनोगे तो मैं तुम्हें ये फायदा दूंगा, मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, लेकिन तुम इस लेबर यूनियन का हिस्सा मत बनो। अगर कोई अपने एम्प्लॉय से इस तरह की बात कर रहा है, यानी कि सियासत खेल रहा है, तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहलाती है। सही है जी। अगर आप के पास किसी को नहीं भी मिल रहा है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें, अभी वक्त है। देखें पूरा ये एक ही स्क्रीनशॉट में आ जाएगा, तो स्क्रीनशॉट भी ले लें अगर किसी के पास नहीं मिल रहा है फिलहाल, वक्ती तौर पर ले लें, ताकि अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो आपको ये मिल जाए और इसमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब जो हम अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की बात करेंगे ना, ये होती है ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। भाई हमारा मुल्क ऐसा है कि जहां पर सिर्फ मालिक अपने नौकर को ब्लैकमेल नहीं करता है, बल्कि नौकर भी कुछ मकामात पर अपने मालिक को ब्लैकमेल कर रहा होता है। तो अब हम वो पार्ट्स पढ़ेंगे इसके कि जहां पर मालिक ब्लैकमेल हो रहा होता है अपने नौकर से। हाँ, अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, ये सेक्शन 16 जो है ना, ये शुरू हो रहा है, ठीक है जी। तो सेक्शन 16, द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ वर्कमैन, अदर पर्सन और ट्रेड यूनियन शैल बी अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ वर्कमैन। ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस होती हैं। नंबर 1, persuade during working hours to join or refrain from joining a trade union। लेबर प्रैक्टिसेस, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस क्या है कि एक जो एम्प्लॉय है वो दूसरे एम्प्लॉय को और दीगर जो वहां पर लोग जॉब करें उनको क्या करे, फोर्स करे कि भाई आप इस लेबर यूनियन का हिस्सा बन जाएं। जब अगर कोई लेबर यूनियन का हिस्सा जबरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो क्या होता है, वो भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होती है। अच्छा, यहाँ पर हम रोकते हुए इसको मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि एंड होने वाली है 1 मिनट में, तो हम अगली मीटिंग शुरू करते हैं। सेम आईडी सेम पासवर्ड से लॉगिन हो जाए, सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप दोबारा लॉगिन हो जाए, ठीक है।